दोस्तों यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर छापना 19 दोस्तों 45 को इसकी स्थापना होती है। यूएनओ की स्टार लिखो, इसको कॉपी में लिखना दोस्तों, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। अगर पूछो दोस्तों आपसे कितने दोस्तों इसके अंग हैं, 6 दोस्तों इसके अंग हैं। मेंबर पूछूं आपसे 193 सबके 193 दोस्तों मेंबर है इसके। और नवीनतम मेंबर छापना साउथ सूडान दोस्तों इसका नवीनतम मेंबर है। महासचिव पूछूं दोस्तों आपसे कौन है दोस्तों, लिखना एंटोनिया गुटारेस। एंटोनिया दोस्तों गुटारेस जो है ये दोस्तों इसके महासचिव हैं। कहां के दोस्तों रहने वाले हैं, पुर्तगाल दोस्तों, ध्यान रखिए यहां के रहने वाले। पूछूं आपसे मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, न्यूयॉर्क छापना अमेरिका में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। अगर पूछे विश्व की लघु संसद दोस्तों लिखिएगा, जो दोस्तों महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे बोलते हैं विश्व की लघु संसद। और पूछो दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल दोस्तों मेंबर कितने, 15 दोस्तों मेंबर है, जिसमें 5 दोस्तों स्थायी मेंबर है और 10 दोस्तों अस्थायी मेंबर है। 5 स्थायी मेंबर के पास में कौन सी पावर दोस्तों, वीटो पावर है। कौन कौन से 5 देश, अमेरिका दोस्तों लिखना, चाइना, अमेरिका चाइना, इंग्लैंड दोस्तों, फ्रांस और दोस्तों लिखना फ्रांस और दोस्तों रूस जो है, इन 5 दोस्तों देशों के पास में वीटो पावर है, ना करने का अधिकार है। टोटल दोस्तों 15 देश हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इंटरनेशनल दोस्तों कोर्ट पूछूं, इसका जो मुख्यालय है वो द हैग दोस्तों नीदरलैंड में स्थित है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भारत की तरफ से दोस्तों छापना इंडिया दोस्तों, इंडिया की तरफ से पूछूं आपसे कौन दोस्तों यूएनओ के अंदर दोस्तों लिखना। अगर पूछे स्थायी प्रतिनिधि पूछूं आपसे रुचिरा कंबोज दोस्तों लिखना। रुचिरा जो कंबोज है वो दोस्तों यूएनओ में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, विश्व बैंक और दोस्तों आईएमएफ छापना, इन्हें दोस्तों बोलते हैं आपके जुड़वा बहन। क्या दोस्तों, इन्हें कहते हैं जुड़वा बहन, ध्यान रखिएगा। इनकी दोस्तों स्थापना एक ही सम्मेलन में होती है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों इनकी स्थापना होती है 1944 1945 के बीच में। अगर पूछो दोस्तों आपसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोस्तों दोनों का मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन दोस्तों लिखना, वाशिंगटन डीसी जो है यहां दोस्तों इनका मुख्यालय स्थित है। अगर पूछ ले दोस्तों आपसे आईएमएफ जो है, इसका दोस्तों लिखिएगा आईएमएफ की मुद्रा दोस्तों पूछूं आपसे, वो है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स लिखना। एसडीआर की फुल फॉर्म स्पेशल दोस्तों लिखिएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसमें इंडिया का दोस्तों रुपया जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अगर पूछे आपसे आईएमएफ दोस्तों, इसका नवीनतम मेंबर पूछूं आपसे, नवीनतम दोस्तों मेंबर 190वां दोस्तों कौन है, वो दोस्तों एंडोरा। कौन है, एंडोरा छापना दोस्तों। पूछे आईएमएफ का नवीनतम मेंबर एंडोरा, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये नवीनतम मेंबर किसका है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर है। अगर पूछूं आपसे हाल ही में दोस्तों इंदरजीत जो गिल है, इंदरजीत दोस्तों गिल जो है कहां दोस्तों मुख्य अर्थशास्त्री बने, वो छापना दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अंदर मुख्य अर्थशास्त्री बन चुके हैं। आगे बढ़ना, सार्क दोस्तों दक्षेस लिखिएगा, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, मतलब दोस्तों इसमें दक्षिण एशिया के 8 दोस्तों जो देश हैं वो इसके अंदर शामिल है, ध्यान रखिएगा। पूछूं आपसे स्थापना कब होती है, 1985 दोस्तों स्थापना होती है। कौन सा घोषणा पत्र, ढाका दोस्तों घोषणा पत्र जो है इसके द्वारा इसकी स्थापना होती है। अगर पूछे आपसे इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, काठमांडू छापना, इसका मुख्यालय काठमांडू दोस्तों नेपाल के अंदर स्थित है। टोटल दोस्तों देश कितने हैं, 8 देश इसमें शामिल है। इंडिया दोस्तों, इंडिया के जो आसपास के जो देश हैं वो सब इसमें शामिल है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया दोस्तों, अफगानिस्तान हो गया छापना, एक दोस्तों नेपाल हो गया है, एक दोस्तों भूटान हो गया, एक दोस्तों बांग्लादेश दोस्तों इसके अंदर शामिल हो गया है, एक श्रीलंका दोस्तों छापना शामिल दोस्तों, एक मालदीव जो है वो इसमें शामिल हो गया। तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका दोस्तों, मालदीव जो है वो सब दोस्तों शामिल है किसके अंदर, सार्क के अंदर दोस्तों। और सार्क की जो स्थापना है 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा होती है। और मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू नेपाल में मुख्यालय। आसियान दोस्तों लिखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट दोस्तों एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी दोस्तों एशियाई जो देश हैं इनका दोस्तों संगठन जो
है वो है आसियान। अगर पूछे आपसे इसकी स्थापना 1967 इसकी स्थापना होती है। अगर गुरुजी पूछूं आपसे कि दोस्तों 1967 में दोस्तों अगर पूछे कौन सा घोषणा पत्र है, बैंकॉक दोस्तों घोषणा पत्र जो है इसके द्वारा स्थापना होती है। अगर पूछे इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, इसका मुख्यालय स्थापना जकार्ता दोस्तों जो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है, यहां दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। पूछे दोस्तों कितने मेंबर इसके अंदर, 10 दोस्तों मेंबर इसके अंदर है। क्या इंडिया दोस्तों मेंबर है इसका छापना, भारत दोस्तों इसका मेंबर नहीं है। अगर पूछूं आपसे भारत दोस्तों आसियान जो संबंध है, भारत आसियान संबंध कब से दोस्तों शुरू होते हैं छापना, 1992 से शुरू होते हैं और 2022 छापेगा। कौन सी वर्षगांठ है, 30वीं दोस्तों वर्षगांठ जो है इंडिया आसियान संबंध की है। ठीक है, तो मुख्यालय पूछे जकार्ता में, 10 मेंबर हैं, बैंकॉक घोषणा पत्र है, भारत दोस्तों मेंबर नहीं है। भारत आसियान 1992 में शुरू होता है, 2022 तक 30 वर्ष जो है पूरे हो जाते हैं। G7 दोस्तों पूछूं आपसे, G7 छापना दोस्तों, G7 में कितने देश दोस्तों, 7 देश इसके अंदर शामिल हैं। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना दोस्तों लिखना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ये 7 देश इसमें शामिल है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। ठीक है, G4 दोस्तों क्या हो गया, G4 हो गया जर्मनी। ठीक है, F4 दोस्तों क्या हो गया, F4 हो गया फ्रांस। J4 दोस्तों लिखना, J4 हो गया जापान, क्या जापान दोस्तों। U4 हो गया यूएसए, I4 दोस्तों हो गया इटली, क्या हो गया इटली हो गया। और C4 दोस्तों लिखना कनाडा, C4 कनाडा हो गया। और E4 दोस्तों क्या हो गया, इंग्लैंड हो गया। ध्यान रखिए इंडिया दोस्तों इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। पूछूं आपसे अभी 48 दोस्तों बैठक जो है कहां दोस्तों आयोजित होती है छापना, जर्मनी दोस्तों यहां पर 48वीं बैठक जो है 2022 में आयोजित होती है, ये आपको ध्यान रखना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। अगर पूछूं आपसे G20 दोस्तों छापेगा, अगर पूछे G20 में कौन कौन से देश दोस्तों, विकसित देश भी शामिल है, विकासशील देश भी इसमें शामिल है। पूछे आपसे कितने दोस्तों देश शामिल है, 19 देश शामिल है। और एक दोस्तों संगठन जो है यूरोपियन दोस्तों यूनियन जो है ये भी इसके अंदर शामिल है। पूछे आपसे हाल ही में G20 की 2022 में बैठक दोस्तों कहां पर हुई है, बाली दोस्तों इंडोनेशिया में हुई है। पूछे 2023 में कहां दोस्तों होगी छापना, भारत दोस्तों यहां पर 2023 में होने वाली है। आगे देखिएगा इंटरपोल दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगाना, इंटरपोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पुलिस इसको कहते हैं। 1923 में इसकी स्थापना होती है, फ्रांस दोस्तों लियोन के अंदर मुख्यालय है। स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसकी 90वीं जो बैठक है वो दोस्तों अभी है, अभी दोस्तों नई दिल्ली भारत के अंदर इसकी दोस्तों 90वीं जो बैठक है वो नई दिल्ली भारत के अंदर होती है, स्टार लगा लेना। अगर पूछूं आपसे इंटरपोल की 2022 बैठक है ये दोस्तों कहां पर होती है, नई दिल्ली भारत के अंदर होती है। अगर पूछे एमनेस्टी इंटरनेशनल छापना दोस्तों, मानवाधिकार संबंधित दोस्तों लिखना, मानवाधिकार संबंधित है, 1961 स्थापना होती है, लंदन दोस्तों इंग्लैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पूछूं आपसे, इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर है, मनीला दोस्तों छापना, फिलीपींस दोस्तों यहां पर मुख्यालय है। और 1966 में इसका दोस्तों स्थापना होती है। और अशोक लवासा छापना, पूछूं आपसे उपाध्यक्ष कौन दोस्तों, अशोक लवासा यहां पर उपाध्यक्ष हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे दोस्तों बढ़ता हूं आपसे, मैं खुद लिख रहा हूं, चाहता तो दोस्तों लिखा हुआ लाता आपके सामने बोल देता, पर मैं खुद दोस्तों यहां पर लिख रहा हूं, मतलब दोस्तों आपको भी लिखना है। अगर दोस्तों मेरा हाथ दर्द करेगा तो आपका हाथ भी दर्द करना चाहिए, ठीक है। अगर पूछे WTO विश्व व्यापार संगठन दोस्तों, इसकी जो स्थापना दोस्तों लिखना, ये 1995 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। पूछे दोस्तों मुख्यालय कहां पर, जिनेवा दोस्तों यहां पर इसका मुख्यालय है। पूछो कितने दोस्तों मेंबर हैं, 164 दोस्तों मेंबर है। अगर पूछे दोस्तों कौन इसका हेड दोस्तों लिखना, अगर पूछे दोस्तों नागोजी ओंकाजा इवेला, नागोजी ओंकाजा इवेला ये दोस्तों वर्तमान में इसकी हेड है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कहां की दोस्तों रहने वाली है, नाइजीरिया, पहली दोस्तों महिला महानिदेशक है। अगर पूछे यूनेस्को दोस्तों लिखेगा, इसका दोस्तों मुख्यालय जो है यूनेस्को छापना, इसका मुख्यालय कहां दोस्तों, पेरिस दोस्तों फ्रांस के अंदर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। UNEP दोस्तों लिखना, यूनाइटेड नेशन दोस्तों एनवायरनमेंट प्रोग्राम, 5 जून दोस्तों 1972 को स्थापना होती है। और नैरोबी दोस्तों छापना, नैरोबी केन्या दोस्तों, यहां इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है। 5 जून 1972 नैरोबी दोस्तों छापिए, केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। OPEC
कब भारत शामिल हुआ इंटरपोल? 1949 लिखना दोस्तों, भारत इंटरपोल में कब शामिल होता है? 1949 में शामिल होता है। सुनो, और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ये दोस्तों ओपेक है। 1960 दोस्तों लिखना, इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय दोस्तों पूछूं आपसे, वियना दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे दोस्तों ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना दोस्तों लिखिए, यहां ओपेक का मुख्यालय स्थित है। अगर आगे पूछे यूरोपियन दोस्तों यूनियन लिखना, यूरोपियन यूनियन 27 दोस्तों देश इसमें शामिल है। पूछू कहां दोस्तों मुख्यालय है? ब्रुसेल दोस्तों छापना, बेल्जियम दोस्तों यहां पर मुख्यालय है। कौन दोस्तों अभी हाल ही में इससे अलग हो गया? इंग्लैंड दोस्तों इससे हाल ही में अलग हो गया। पूछे यूनिसेफ दोस्तों लिखिएगा, इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क छापना दोस्तों, न्यूयॉर्क यूएसए में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। अंकटाड दोस्तों पूछूं आपसे, अंकटाड का मुख्यालय कहां दोस्तों? जिनेवा दोस्तों लिखिएगा, जिनेवा दोस्तों आपके स्विट्जरलैंड में अंकटाड का मुख्यालय स्थित है। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। WWF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ दोस्तों फंड पूछूं आपसे, 1961 दोस्तों इसकी स्थापना होती है। गिलैंड दोस्तों स्विट्जरलैंड छापना, यहां दोस्तों इसका मुख्यालय है। और पांडा दोस्तों लिखिएगा, इसका दोस्तों पूछूं आपसे चिन्ह दोस्तों लोगो क्या है? पांडा, ध्यान रखिए इसका लोगो है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे IUCN इंटरनेशनल दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन दोस्तों ऑफ नेचर, क्या इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। पूछूं आपसे रेड डाटा दोस्तों बुक जो है कौन जारी करता है दोस्तों? IUCN जारी करता है। अगर बात करें दोस्तों इसकी जो स्थापना है 19 दोस्तों 48 में होती है, ध्यान रखिएगा। IUCN की स्थापना 19 दोस्तों 48 में होती है। और पूछे दोस्तों IUCN का मुख्यालय कहां दोस्तों? गिलैंड दोस्तों छापेगा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। रेड डाटा बुक दोस्तों यही जारी करता है IUCN। बहुत बहुत बधाई हो जिसका सिलेक्शन हो गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोस्तों पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां दोस्तों? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में इसकी स्थापना होती है। पेरिस दोस्तों छापना, पेरिस दोस्तों लिखिएगा आपके पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय दोस्तों। पूछे कौन इसके हेड है? टी दोस्तों राजा कुमार छापना, ये वर्तमान इसके हेड है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पूछो दोस्तों आपसे, इंटरनेशनल दोस्तों ओलंपिक जो कमेटी है, पूछे दोस्तों मुख्यालय कहां पर? 23 जून 1894 में स्थापना होती है। और दोस्तों इसका मुख्यालय लिखिए दोस्तों जिनेवा। अगर पूछे दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? ल्यूसाने दोस्तों लिखना, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड दोस्तों यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। WHO दोस्तों लिखना, WHO 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है दोस्तों। पूछे मुख्यालय कहां दोस्तों? जिनेवा दोस्तों छापना, यहां इसका मुख्यालय है। और डॉक्टर दोस्तों टेड्रोस जो है ये वर्तमान में इसके प्रमुख है। आई दोस्तों पूछे आपसे ILO छापना दोस्तों, ILO का मुख्यालय कहां? जिनेवा दोस्तों छापना, ILO का मुख्यालय भी कहां पर है? जिनेवा के अंदर है। नाटो स्टार लगाना, नाटो दोस्तों पूछूं आपसे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्थापना होती है। 30 दोस्तों इसमें देश हैं। और ब्रुसेल दोस्तों छापना, बेल्जियम दोस्तों यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। संघाई सहयोग संगठन दोस्तों लिखिएगा, संघाई सहयोग संगठन 1996 में इसकी स्थापना होती है। पूछे दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग दोस्तों यहां पर मुख्यालय चाइना के अंदर। पूछे क्या दोस्तों इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल है दोस्तों। क्या चाइना दोस्तों, क्या दोस्तों आपके पाकिस्तान इसका मेंबर है? बिल्कुल दोस्तों पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। टोटल दोस्तों 9 देश इसमें शामिल हैं। पूछे अभी हाल ही में 2022 जो है कहां दोस्तों बैठक होती है? समरकंद दोस्तों उज्बेकिस्तान में इसकी बैठक होती है। और वाराणसी छापना, अगर पूछे दोस्तों इसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लास्ट दोस्तों लिखना बिम्स्टेक पूछूं आपसे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, कोलंबो दोस्तों छापना, कोलंबो में इसका मुख्यालय। श्रीलंका दोस्तों यहां पर स्थित है। पूछूं आपसे कौन कौन से देश दोस्तों? बांग्लादेश, इंडिया दोस्तों, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार दोस्तों, सिंगापुर लिखना, सिंगापुर दोस्तों आपके, सिंगापुर दोस्तों, इसके अलावा थाईलैंड दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों 7 देश जो है वो इसमें शामिल है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया दोस्तों आपके, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 7 देश इसके अंदर शामिल है।
करूं हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास करंट अफेयर्स की खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। बिल्कुल मेरे साथ में आशा, सुमित, गुड़िया, नंदन, दिवाकर, सोन प्रकाश, प्रतिभा, सोनू, विनोद, बिल्कुल हसीन, योगेश, पल्लवी, सभी का स्वागत है। उठाओ पेन, हो जाओ तैयार। 29 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। पीटी उषा बनी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। आज त्रिपुरा में भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का किया लोकार्पण। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता पहला डेविस कप खिताब। तेलंगाना में होगी देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा, इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार जीता। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022। विनय मोहन क्वात्रा के कार्यकाल को मिला विस्तार, अब 2024 तक रहेंगे विदेश सचिव। सभी जिलों में 5G सेवा पाने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रमेश चौहान की कंपनी बिस्लेरी को खरीदेगी। आइए दोस्तों आज का मोटिवेशन कोट, और आज का मोटिवेशन कोट दिल के आपके सबसे करीब है और जो आपको सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला है। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देना देखना मां, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तेरा खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, आग लगी हो सीने में। अगर सीने में आग हो, और दोस्तों कितनी भी समस्याएं आए, अगर तुम्हारे सीने में आग है तो दोस्तों हर तकलीफ जो है वो इतनी सी नजर आने वाली है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ, तेरा खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जो आग लगी हो सीने में। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन और पहला ही खतरनाक लिखना जहर सवाल दोस्तों। पहला ही सवाल जो है वो अति महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लिखना दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ जो है, भारतीय दोस्तों ओलंपिक जो संघ है, अगर मैं पूछूं आपसे इसका दोस्तों जो अध्यक्ष है वो किसको बनाएगा दोस्तों लिखना। इसका जो अध्यक्ष दोस्तों लिखना वो दोस्तों बनाएगा किसको? आपके पीटी उषा दोस्तों लिखिए। पीटी जो उषा है दोस्तों, पीटी उषा को छापेगा, इसका अध्यक्ष जो है बनाया गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे लिखना दोस्तों पीटी उषा दोस्तों इसकी पहली लिखना, पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष बनी है क्या? पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष बनी है। और ध्यान रखना दोस्तों आपके ये निर्विरोध जो है वो इसकी अध्यक्ष बनाई गई। कोई भी दोस्तों इनके सामने जो है वो खड़ा नहीं हुआ, ये निर्विरोध ध्यान रखना अध्यक्ष है पीटी उषा। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे पीटी उषा, नोट करना दोस्तों पीटी उषा दोस्तों आप सभी को याद होगा अभी कुछ दिनों पहले राज्यसभा के लिए दोस्तों आपके ये मनोनीत होती है। याद करो राज्यसभा दोस्तों मेंबर के लिए मनोनीत सांसद है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। तो नोट करना अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले राज्यसभा के लिए मनोनीत होती है। अगर पूछो दोस्तों आपसे क्या है, ये एथलीट दोस्तों लिखना, ये एथलीट है। और आप सभी जानते दोस्तों इन्हें उड़न परी भी दोस्तों कहते हैं क्या? इन्हें दोस्तों उड़न परी भी कहते हैं। बहुत तेज दौड़ती है, इसीलिए दोस्तों लिखिएगा इन्हें उड़न परी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों एक ऐसा एशियन गेम्स था जिसमें जितनी भी दोस्तों आपके दौड़ने वाली प्रतियोगिता होती है दोस्तों, 200 मीटर रेस है, और चाहे दोस्तों आपके 400 मीटर रेस है, चाहे दोस्तों 400 मीटर बाधा दौड़ है, चाहे दोस्तों 400 मीटर मल्टीप्लाई 4 है, सारी दौड़ में दोस्तों गोल्ड मेडल जीत लिया। लिखो 1986 लिखना दोस्तों। 1986 के अंदर दोस्तों आपके सियोल में दोस्तों होता है, सियोल में दोस्तों एशियन गेम्स। कौन सा? सियोल में दोस्तों कौन सा गेम होता है? एशियन गेम्स होता है। और भाई साहब इस एशियन गेम्स का दोस्तों आपके नाम, इसमें दोस्तों इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। सभी प्रतियोगिताओं में गोल्ड दोस्तों किसने जीता? आपके इन्होंने जीते। चाहे 200 मीटर दोस्तों रेस थी, चाहे 400 मीटर दोस्तों रेस थी, और चाहे दोस्तों 400 मीटर दोस्तों बाधा दौड़ थी, और भाई साहब चाहे 400 मल्टीप्लाई 4 दोस्तों रिले दौड़ थी।
चारों में गोल्ड मेडल जो है दोस्तों, एक ही प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल, 4 प्रतियोगिता, चारों में दोस्तों गोल्ड मेडल किसका? पीटी उषा के नाम था। ये थी हमारी, इन्हीं को दोस्तों लिखना, इन्हें दोस्तों पायोली एक्सप्रेस लिखना, इन्हीं को दोस्तों लिखिएगा, इन्हें पायोली दोस्तों एक्सप्रेस जो है, पीटी दोस्तों उषा को ध्यान रखिएगा, पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना। उड़न परी पायोली एक्सप्रेस 1986 से सियोल, इन्होंने दोस्तों ओलंपिक में भाग लिया था 1984 छापना, 1984 दोस्तों ओलंपिक जो था इसमें दोस्तों इन्होंने भाग लिया था और ये चौथे स्थान पर रही थी, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आंसर दोस्तों क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 पीटी उषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटी उषा के बारे में दोस्तों नोट कर लेना, उड़न परी पायोली एक्सप्रेस इन्हें ही दोस्तों बोलते हैं। और छाप के रखना 1986 का सियोल एशियन गेम्स दोस्तों, 4 गोल्ड मेडल एक ही दोस्तों एशियन गेम्स में इन्होंने जीत लिया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 पीटी उषा दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगर मैं पूछूं आपसे अंतरराष्ट्रीय दोस्तों ओलंपिक जो संघ है, बताओ कमेंट बॉक्स में, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दोस्तों जो संघ है, अगर पूछे इसकी स्थापना कब होती है, पहला क्वेश्चन दोस्तों, और सेकंड क्वेश्चन है इसका मुख्यालय कहां पर है, और थर्ड क्वेश्चन दोस्तों इसके हेड कौन है, गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगर पूछे आपसे 33वां दोस्तों जो ओलंपिक है ये कहां पर आयोजित होगा, एक क्वेश्चन ये हो गया, और लास्ट 34वां दोस्तों ओलंपिक जो है ये कहां पर आयोजित होने वाला है। दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। चलो आगे चलते हैं। ये पीटी उषा दोस्तों आपके सामने, भारत की उड़न परी आपके सामने। देखो पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, किस दोस्तों राज्य में स्थित? लोग ना केरल छापना दोस्तों, पुलमपारा जो है वो केरल दोस्तों राज्य के अंदर है और भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। कहां पर? केरल के अंदर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक लिखना, ग्लोबल दोस्तों इनोवेशन जो इंडेक्स है 2022 छापेगा। अगर पूछूं आपसे इंडिया की दोस्तों रैंक कौन सी है, इंडिया की रैंक छापना 40वीं दोस्तों इंडिया की इसमें रैंक है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस दोस्तों योजना जो है इसका शुभारंभ किया, छापना मुख्यमंत्री डेयरी दोस्तों प्लस योजना जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर शुरू होती है। देश की तीसरी दोस्तों वंदे भारत ट्रेन, देखो अगर पूछो दोस्तों आपसे पहली कहां से कहां तक है, दिल्ली से छापना दोस्तों आपके वाराणसी, पहली दोस्तों आपके वंदे भारत ट्रेन। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों लिखना आपके दिल्ली से दोस्तों कटरा जम्मू कश्मीर छापेगा, कटरा जम्मू कश्मीर दोस्तों ये सेकंड ट्रेन है। और थर्ड दोस्तों पूछूं आपसे गांधीनगर दोस्तों लिखना, गांधीनगर दोस्तों, गांधीनगर और दोस्तों मुंबई के बीच छापेगा, थर्ड दोस्तों आपके वंदे भारत ट्रेन है। और फोर्थ दोस्तों लिखना, फोर्थ जो है दोस्तों आपके नई दिल्ली से दोस्तों लिखना, ऊना दोस्तों आपके, ऊना कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। ये 4 वंदे भारत ट्रेन आपकी खोपड़ी में सेट होनी चाहिए, कोई सी भी पूछ सकता है परीक्षा वाला, चारों ही 2022 में शुरू हुई है, कोई सी पूछ सकता है। पहली दोस्तों, पहली तो बड़ी इंपॉर्टेंट है दिल्ली से वाराणसी, और चौथी दोस्तों नई दिल्ली से कहां पर? ऊना मध्य प्रदेश के अंदर। सेकंड थर्ड भी आप याद कर लेना, ठीक है। सवाल मैंने दोस्तों आपसे पूछा था कि भाई साहब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसका दोस्तों स्थापना जो है ये 23 जून छापना 1894 को होता है। अगर पूछूं आपसे मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, ल्यूशाने छापना स्विट्जरलैंड में मुख्यालय दोस्तों है। और पूछे दोस्तों कौन इसका हेड है, थॉमस बॉक छापेगा, ये वर्तमान में दोस्तों इसके हेड है। 33वां ओलंपिक है मतलब 2024 वाला दोस्तों ये होगा पेरिस के अंदर, कहां होगा? पेरिस में। 34वां दोस्तों लिखिएगा 2028 वाला दोस्तों ये होगा लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर होने वाला है। 33वां पेरिस में होगा, 34वां छापना लॉस एंजल्स दोस्तों अमेरिका के अंदर होगा। आगे देखिएगा अगला, हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है दोस्तों? लिखना आकाश अंबानी दोस्तों, जो अंबानी जी के दोस्तों बेटे हैं ना आकाश अंबानी, वो छापेगा वो टाइम दोस्तों 100 नेक्स्ट की सूची में एकमात्र दोस्तों भारतीय। अगर पूछे हाल ही में 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया, छापना नई दिल्ली दोस्तों लिखिएगा। यहां पर दोस्तों आपके फिक्की का वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया। 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? दोस्तों इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये बौद्ध विश्वविद्यालय, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो ये धम्म दोस्तों वर्ड किसके लिए दोस्तों, याद करो दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुनो स्टार्ट करते दोस्तों लिखना, त्रिपुरा दोस्तों जो राज्य है,
त्रिपुरा दोस्तों राज्य छापेगा। त्रिपुरा दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, त्रिपुरा राज्य में दोस्तों एक बड़ा फेमस शहर है सबरूम स्थान का। उस सबरूम में दोस्तों क्या हुआ, बौद्ध धर्म संबंधी दोस्तों पहला विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया गया। लिखना त्रिपुरा दोस्तों यहां पर एक स्थान है सबरूम दोस्तों, स्थान लिखिएगा। इस सबरूम में दोस्तों लिखना, सबरूम दोस्तों जिले के अंदर छापना धम्मदीपा दोस्तों, क्या धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय दोस्तों लिखिएगा, धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय जो है इसका शुभारंभ किया गया। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये जो बौद्ध विश्वविद्यालय है ये बिल्कुल दोस्तों ये पहला ही है। लिखना ये दोस्तों पहला बौद्ध विश्वविद्यालय है, इसका शुभारंभ दोस्तों किया जा रहा है, ये पहला है दोस्तों। यहां पर दोस्तों किस चीज की शिक्षा दी जाएगी दोस्तों, बौद्ध धर्म की दो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, एक तो दोस्तों 4 आर्य सत्य दोस्तों, दुख है, दुख का दोस्तों कारण है, उस दुख का निवारण भी है। तो जो 4 दोस्तों आर्य सत्य है ना उनकी तो शिक्षा दोस्तों मिलने वाली है इसमें। और एक दोस्तों छापना आपके एक दोस्तों मध्यम जो मार्ग होता है, मध्यम मार्ग दोस्तों आपके जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या जिसे बोलते हैं दोस्तों आपके अष्टांगिक मार्ग, क्या अष्टांगिक दोस्तों जो मार्ग है इसकी दोस्तों शिक्षा जो है वो यहां पर मिलने वाली है। तो 2 शिक्षाएं दोस्तों यहां पर दी जाएंगी। त्रिपुरा राज्य के सबरूम दोस्तों स्थान पर धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना होने वाली है। आंसर छापिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों इसका, त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर है। अगर बात करें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, लिखना डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा के दोस्तों छापेगा नए मुख्यमंत्री है, नोट कर लेना। अगर पूछूं आपसे त्रिपुरा की दोस्तों भाषा कौन सी है, कोक बरोक भाषा, छापिए त्रिपुरा की भाषा कोक बरोक दोस्तों भाषा, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे खारची दोस्तों फेस्टिवल है, खारची जो महोत्सव है ये दोस्तों किस राज्य का है, ये भी छापना त्रिपुरा राज्य का खारची फेस्टिवल। अगर पूछूं आपसे त्रिपुरा और दोस्तों बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, शून्य सीमा रेखा, छापना जीरो दोस्तों लाइन बोलते हैं, शून्य सीमा रेखा, ध्यान रखिए जीरो दोस्तों लाइन जो है, जीरो लाइन जो है उसको कहते हैं। ये चारों सवाल कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा कि कोक बरोक भाषा, खारची फेस्टिवल, डॉक्टर मानिक साहा और दोस्तों शून्य सीमा रेखा, इन चारों का नाम अपनी खोपड़ी में नोट करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। त्रिपुरा में दोस्तों शुरू होने वाला है 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, इनकी शिक्षा के लिए दोस्तों शुरू किया गया है सबरूम त्रिपुरा राज्य के अंदर शुरू किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताओ दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि भाई साहब दोस्तों आपके जो मध्यम मार्ग दोस्तों लिखना आपके, अगर पूछे आपसे अभिधम्म चक्र, अभिधम्म चक्र जो है इसका संबंध दोस्तों किस स्थान से है, गोली की तरह छापो। अगला दोस्तों सम्राट जो अशोक थे, सम्राट अशोक दोस्तों इन्होंने धम्म चक्र की जो नीति अपनाई थी, धम्म चक्र की नीति वो किस दोस्तों युद्ध के बाद अपनाई, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है और ये कहां पर लिखा गया है ये भी दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके सामने कि दोस्तों अभिधम्म चक्र का संबंध किस स्थान से है, सम्राट अशोक दोस्तों छाप के बताओ, धम्म चक्र की जो नीति है वो किस युद्ध के बाद अपनाते हैं और ये दोस्तों किस शिलालेख में लिखा है। 2 क्वेश्चन देखो, अगर पूछूं आपसे अभिधम्म चक्र पहला दोस्तों जो उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने वो छाप के रखना, वो अभिधम्म चक्र कहलाता है। और सारनाथ दोस्तों लिखिएगा, सारनाथ उत्तर प्रदेश वो स्थान है जहां पहली बार उपदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन लिखिए, सम्राट अशोक दोस्तों धम्म चक्र की जो नीति है वो कलिंग दोस्तों उड़ीसा से युद्ध के बाद छापेगा, इन्होंने दोस्तों अपनाई थी। और पूछूं आपसे ये कौन सा शिलालेख दोस्तों, 13वें शिलालेख में नोट करना, आपके सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। आगे देखिए दोस्तों ये फोटो आपके सामने है। हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय वस्त्रों की सूची दोस्तों जारी की है, 50 दोस्तों नोट करना, 50 दोस्तों भारतीय वस्त्रों को यूनेस्को ने दोस्तों अपनी सूची में शामिल किया। 50 करेक्ट आंसर है। किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग का गठन को दोस्तों मंजूरी मिली है, लिखना दोस्तों राजस्थान दोस्तों नोट करना, राजस्थान के अंदर दोस्तों आपके शांति और अहिंसा विभाग जो है इसका दोस्तों गठन किया जाएगा। आगे देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, स्टार लगाना,
स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों घोषित किया है? अगर पूछूं आपसे 1 लाख दोस्तों प्लस आबादी वाले शहर में इंदौर छापना करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश को किया गया। अगर पूछे आपसे 1 लाख दोस्तों माइनस वाली आबादी में, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ किसे घोषित किया। अगर पूछूं आपसे सबसे स्वच्छ दोस्तों राज्य कौन सा है, क्या सबसे स्वच्छ दोस्तों राज्य छापेगा, वो हो गया दोस्तों आपके मध्य प्रदेश, ये भी करेक्ट आंसर है। अब बताओ मुझे 1 लाख से कम, और ये मैं आपको 50 बार लिखा चुका हूं, अब भी किसी का गलत हुआ ना तो महादेव की सौगंध घुमा कर मारा जाएगा। 1 लाख से कम वाला दोस्तों, 1 लाख प्लस वाला तो मैं आपको पढ़ चुका हूं। अरे पंचमढ़ी मत लिखा करो यार, पंचमढ़ी नहीं है, पंचगनी है ये। पंचमढ़ी वालों, पंचगनी, पंचमढ़ी अलग स्थान है, 50 बार लिखा दिया आपको। पंचमढ़ी दोस्तों मध्य प्रदेश में का, पंचगढ़ लिखना दोस्तों, पंचमढ़ी दोस्तों ये लिखना, पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों, सतपुड़ा दोस्तों वहां पर है, और पंचगनी महाराष्ट्र के अंदर है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पंचगनी महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर है। भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से दोस्तों होती है? 1 अक्टूबर छापना 2022 दोस्तों, भारत में 5G सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 से होती है। आगे देखो, किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का CRPF का नया महानिदेशक घोषित दोस्तों किया गया? सुजोय लाल घोष लिखना। सुजोय लाल दोस्तों घोष जो है, इन्हें दोस्तों लिखना आपके, इन्हें दोस्तों बनाया गया है CRPF का नया महानिदेशक बनाया गया। अंबेडकर ए लाइफ किसकी दोस्तों रचना है? छापना ये दोस्तों आपके शशि थरूर जो है, इनकी दोस्तों रचना है, शशि थरूर छापेगा। अंबेडकर ए लाइफ ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? शशि थरूर दोस्तों, ध्यान रखिएगा इनकी पुस्तक है। आगे देखिएगा, 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण दोस्तों किया है? गंगा मैया दोस्तों, उसका जो दोस्तों आपके जो दोस्तों सरप्लस है, अधिशेष दोस्तों जो जल है, उसे दोस्तों अनेक स्थानों पर पहुंचाकर पेयजल आपूर्ति करना, ये इसका उद्देश्य है। लिखिए गंगा जल दोस्तों आपूर्ति, गंगा जल आपूर्ति दोस्तों पूछूं आपसे, आपूर्ति दोस्तों योजना जो है, अगर पूछे कहां शुरू होती है, ये दोस्तों लिखना आपके, ये दोस्तों बिहार के अंदर इसको शुरू किया गया। बिहार के दोस्तों जो मुख्यमंत्री साहब हैं नीतीश कुमार दोस्तों, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया। अगर पूछूं आपसे कहां से दोस्तों शुरू होती है ना, कहां से शुरू दोस्तों होती है? राजगीर दोस्तों छापना, इस स्थान से इसको शुरू किया गया। राजगीर जो स्थान है बिहार में, वहां से शुरू किया गया। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से, गंगा जल दोस्तों आपूर्ति योजना जो है वो पेयजल की दोस्तों आपूर्ति करना इसका उद्देश्य। लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे दोस्तों इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? इसका उद्देश्य है पेयजल की दोस्तों आपूर्ति करना जो है वो इसका उद्देश्य, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे दक्षिण दोस्तों बिहार के अंदर जहां दोस्तों जल संकट की समस्या है, दक्षिण बिहार दोस्तों जल संकट की समस्या है, वहां दोस्तों पेयजल की आपूर्ति करना इसका उद्देश्य हो गया। अगर पूछे आपसे ये किस दोस्तों अभियान का भाग है? जल जीवन अभियान का भाग है। छापो ये दोस्तों, पूछूं आपसे जल जीवन जो अभियान है, जल जीवन दोस्तों अभियान, जल जीवन अभियान का दोस्तों लिखना एक भाग के रूप में इसको शुरू किया है। गंगा जल आपूर्ति योजना को बिहार में शुरू किया गया। गंगा नदी का दोस्तों जो अवशेष है, लिखना गंगा नदी दोस्तों, लिखना आपके गंगा नदी दोस्तों, इसका जो सरप्लस दोस्तों, गंगा नदी दोस्तों, गंगा नदी दोस्तों, इसका जो अधिशेष दोस्तों जल होगा, सरप्लस छापना, मतलब जो दोस्तों आपके अधिक वाला है, सरप्लस दोस्तों लिखना, सरप्लस दोस्तों जो आपके जल होने वाला है, इस जल को दोस्तों आपके जहां जल की दोस्तों कमी है, जल संकट वाले इलाकों में दोस्तों, जल संकट वाले जो इलाके हैं, यहां दोस्तों इसको भेजा जाएगा जिससे जल की आपूर्ति हो सके। तो आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 बिहार दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। अगर तुम्हें याद हो दोस्तों बताओ मुझे, मध्य प्रदेश है। अगर पूछे दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन बेतवा लिंक, याद है आपको? केन बेतवा लिंक दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, और इन दोनों के बीच में कौन सा टाइगर रिजर्व जो है जो आता है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। बेतवा दोस्तों जो नदी जो है, लिखना इस नदी पर दोस्तों कौन सी परियोजना है? माता टीला परियोजना। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, नोट करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। बिहार दोस्तों इसका एकदम ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर।
ये देखिए गंगा जल दोस्तों आपूर्ति अभियान है, ये मुख्यमंत्री साहब हैं, और ये दोस्तों आपके उप मुख्यमंत्री साहब तेजस्वी प्रसाद यादव है। राजगीर से शुरू हुई है, ध्यान रखिए। मुलायम सिंह यादव दोस्तों, इनका निधन हो गया। आप सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी दोस्तों, समाजवादी जो पार्टी है इसके दोस्तों आपके इसके नेता कौन थे, वो थे मुलायम सिंह यादव। आगे देखना, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण दोस्तों किया गया है। मिलेट प्रसंस्करण उद्योग, इसका लोकार्पण अभी हाल ही में कहां पर हुआ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छापो। उस पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है केन और दोस्तों छापना, केन और बेतवा के बीच में कौन सा टाइगर दोस्तों रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व। छापना केन बेतवा के दोस्तों बीच में कौन सा दोस्तों आपके पन्ना टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। इसका आंसर बताओ, मिलेट प्रसंस्करण उद्योग। अगर पूछे आपसे दोस्तों मिलेट या फिर मोटा दोस्तों अनाज जो है, अगर दोस्तों पूछो इसके स्थान पर दोस्तों बाजरा भी लिखा आ जाए, इसका दोस्तों आपके अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा है, 2023। छापना मिलेट मोटा अनाज दोस्तों बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष वो है 2023, ये भी आपको नोट करना है। अगर पूछूं आपसे मिलेट प्रसंस्करण उद्योग छत्तीसगढ़ दोस्तों नोट कीजिएगा, यहां पर इसको शुरू किया गया। आगे देखना, हाल ही में किसे IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां खिताब, बिलियर्ड्स के दोस्तों कौन खिलाड़ी, पंकज आडवाणी। छापना बिलियर्ड्स के दोस्तों खिलाड़ी कौन है, पंकज आडवाणी दोस्तों लिखिएगा, ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हो गए। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण, स्टार लगाना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वास स्वरूपम दोस्तों कहां पर, अरे महादेव, किसकी दोस्तों, महादेव की प्रतिमा है, कहां दोस्तों स्थापित होती है, नाथ द्वारा। छापना नाथ द्वारा दोस्तों कहां पर, राज संबंध में दोस्तों, नाथ द्वारा राज संबंध दोस्तों लिखिएगा, राजस्थान में स्थापित होती है। और पूछो दोस्तों आपसे कितनी इसकी ऊंचाई है, 369 दोस्तों लिखना आपके, इतने मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। नाथ द्वारा राज संबंध, विश्वास स्वरूपम महादेव की दोस्तों प्रतिमा है, 369 मीटर दोस्तों आपके, इसकी दोस्तों आपकी ऊंचाई कितनी है, 369 मीटर है। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहां दोस्तों खोला गया। छापना ये दोस्तों आपके मुंबई जो है, यहां दोस्तों लिखिएगा, मुंबई में दोस्तों लिखना आपके बहुकला सांस्कृतिक केंद्र जो है इसकी शुरुआत होती है। कौन सा देश मालाबार अभ्यास 2022 की मेजबानी दोस्तों, मालाबार में इंडिया अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल है मालाबार के अंदर। अगर पूछो दोस्तों आपसे कहां पर होने वाला है, जापान दोस्तों लिखना, यहां मालाबार होने वाला है। और याद करो दोस्तों इन चारों देश को क्या बोलते हैं, क्वेड। और क्वेड 2022 जो है, अगर पूछे इसका दोस्तों जो बैठक है वो कहां पर दोस्तों होती है। छापना ये भी दोस्तों लिखना, टोक्यो जापान के अंदर क्वेड 2022 जो है इसकी दोस्तों बैठक का आयोजन किया गया। तो क्वेड की भी छापना दोस्तों कहां पर, टोक्यो जापान में। और दोस्तों लिखना मालाबार दोस्तों इसकी मेजबानी भी कौन कर रहा है, जापान दोस्तों इसकी मेजबानी कर रहा है। 27 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविस कप, सारे सवाल एक से एक सवाल दोस्तों आपके सामने आ रहा है। आप यकीन मानिए अगर इस क्लास को आपने लिया, आप किसी भी दोस्तों सेलेक्टेड इंसान से पूछना, इस क्लास का अलग ही महत्व है। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और आपका कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ाने के लिए यह क्लास दोस्तों मोर देन सफिशिएंट है। सुनो मेरी बात को, डेविस कप दोस्तों पूछूं आपसे, डेविस कप छापना दोस्तों, ये अगर पूछा जाए आपसे किसका कप है दोस्तों लिखना, ये टेनिस दोस्तों टूर्नामेंट है, ये पहले बात आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछो दोस्तों आपसे इसका जो फाइनल दोस्तों मैच है उसमें दोस्तों विजेता कौन लिखना, कनाडा दोस्तों लिखिए, कनाडा दोस्तों लिखना, ये इसका दोस्तों विजेता हो गया, पहली बार जीता है। और पहला प्यार और पहली बार जीतना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछे आपसे उप विजेता दोस्तों कौन छापेगा, वो दोस्तों लिखना आपके, किसको हराकर जीता है, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इसको हराकर जीता है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया को हराकर कनाडा दोस्तों पहली बार क्या जीत चुका है, डेविस कप दोस्तों जीत चुका है। टेनिस का टूर्नामेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे दोस्तों कनाडा की तरफ से दोस्तों पूछे आपसे कौन खिलाड़ी दोस्तों जीते, लिखना
कनाडा दोस्तों इस टीम की तरफ से जिन्होंने फाइनल दोस्तों मैच खेला है वो थे दोस्तों फेलिक्स, लिखना फेलिक्स दोस्तों, लिखिए फेलिक्स दोस्तों एलिसेमी, फेलिक्स एलिसेमी जो है इन्होंने दोस्तों लिखना, इन्होंने फाइनल दोस्तों मैच खेला है। तो अगर आपसे पूछे कौन सा खिलाड़ी दोस्तों, फेलिक्स एलिसेमी, कनाडा दोस्तों देश जो है वो पहली बार इसका विजेता बन गया, लिखना आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। कनाडा दोस्तों छापेगा टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप जीतने वाला। अगर पूछे दोस्तों आपसे पहली बार कनाडा दोस्तों इस मैच को जीता है। अगर पूछूं कनाडा दोस्तों लिखना इसकी राजधानी क्या है, ओटावा दोस्तों छापेगा इसकी राजधानी है। अगर पूछे आपसे विश्व में सबसे लंबी दोस्तों तटीय सीमा वाला देश पूछूं आपसे, तटीय दोस्तों सीमा वाला जो देश है वो छापना कनाडा है दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल, क्या राष्ट्रमंडल दोस्तों छापना, राष्ट्रमंडल संसदीय दोस्तों सम्मेलन जो है, संसदीय सम्मेलन अगर पूछे आपसे कहां दोस्तों हुआ था, ये हैलीफैक्स छापना, हैलीफैक्स दोस्तों कहां पर है, कनाडा दोस्तों देश के अंदर, ध्यान रखिएगा यहां दोस्तों किया गया राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। अगर मैं पूछूं आपसे कनाडा दोस्तों छापिए, यहीं दोस्तों एक स्थान है मॉन्ट्रियल, और आप सभी जानते हो मॉन्ट्रियल दोस्तों किसके लिए फेमस है दोस्तों, अरे याद करो ओजोन संरक्षण, ओजोन संरक्षण का प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है, 16 सितंबर दोस्तों 1987 को, इसीलिए 16 सितंबर दोस्तों ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी दोस्तों मंडी पूछा जाए आपसे, लिखना विनिपेग छापना, गेहूं की दोस्तों, गेहूं की सबसे बड़ी दोस्तों मंडी ध्यान रखिएगा वो दोस्तों कहां पर स्थित है, कनाडा दोस्तों देश के अंदर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, कनाडा दोस्तों इसका एकदम ठीक आंसर है। अगर भाई साहब पूछ ले आपसे कि बताओ थॉमस कप दोस्तों पहली बार, क्या थॉमस कप बताओ दोस्तों ये पहली बार कौन जीता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि थॉमस कप को पहली बार किसके द्वारा जीता गया। चलो आगे चलते दोस्तों। डोनेट्स, लुहांस, जपोरोजिया, खेरसोन किस देश के हिस्से हैं जिन्हें रूस अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा की दोस्तों, ये सब दोस्तों कहां के हैं, यूक्रेन के। और यूक्रेन से दोस्तों अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया था, ऑपरेशन गंगा छापना हमने स्टार्ट किया। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव छापिए, यूक्रेन की राजधानी है। किसे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित दोस्तों किया गया है। 100% आने वाला सवाल है, नोबेल पुरस्कार 2022 मेडिसिन दोस्तों अरे किसने पाया, स्वांते पावो छापना, स्वांते पावो दोस्तों लिखिएगा, मेडिसिन का 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है स्वांते पावो को दिया गया। मैंने एक सवाल दोस्तों पूछा आपसे, थॉमस कप पहली बार दोस्तों लिखना भारत ने जीता है, और छापिएगा दोस्तों बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, किसको हराकर, इंडोनेशिया को हराकर छापेगा, इंडोनेशिया को हराकर भारत दोस्तों पहली बार इसका विजेता बना। बैडमिंटन का टूर्नामेंट थॉमस कप, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा। किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ दोस्तों किया, लिखना छत्तीसगढ़ दोस्तों, नोट कीजिएगा छत्तीसगढ़ छापना दोस्तों, इसके द्वारा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है इसका शुभारंभ किया गया। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है दोस्तों, लिखना। अगर पूछूं आपसे इंटरनेशनल दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन बताओ इसका कौन बताएगा, इसका उपाध्यक्ष कौन है, इतने दोस्तों ये भी बता दो। शतरंज वाले दोस्तों पूछूं आपसे, शतरंज का दोस्तों उपाध्यक्ष कौन, विश्वनाथ आनंद छापना, विश्वनाथ आनंद दोस्तों शतरंज वाले का उपाध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग दोस्तों इसका उपाध्यक्ष कौन दोस्तों, लिखना आपके नीति आयोग छापिए दोस्तों, इसका जो उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी, कौन, सुमन बेरी छापिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये भी ध्यान रखना। इसका आंसर बताओ, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो फेडरेशन है दोस्तों इसका नया उपाध्यक्ष जो है वो चुना गया, विश्वनाथ आनंद, वो ऊपर वाले का आंसर है। इसका आंसर बताओ कौन इसका आंसर होगा, एक का भी आंसर ठीक नहीं है, अरे अनिल कुमार करेक्ट आंसर। एक बच्चे ने आंसर दिया है बस केवल, अनिल कुमार छापना, एक बच्चे का आंसर है, सही आंसर है
अनिल कुमार। कौन टी20 क्रिकेट में 11,000 दोस्तों रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया? विराट कोहली। छापी दोस्तों, पहला भारतीय बल्लेबाज जो है वो विराट कोहली बन गया। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी नोट करना। हाल ही में किसे यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार स्टार लगाना? सृष्टि बख्शी। लिखो दोस्तों, सृष्टि जो बख्शी हैं, सृष्टि बख्शी छापना, इन्हें दोस्तों छाप के रखिएगा। इन्हें यूएन दोस्तों चेंज मेकर जो अवार्ड है वो किसको दिया गया? सृष्टि बख्शी। नोट करना, इन्हें दोस्तों यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड जो है दिया गया। नाम नोट करना, सृष्टि बख्शी। ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले एक दोस्तों रॉकेट था जिसका नाम था विक्रम एस। याद करो, विक्रम एस दोस्तों याद करना। इसका सफल परीक्षण किया गया, सफल दोस्तों परीक्षण किया गया था। और मैंने दोस्तों कहा था आपसे, निजी दोस्तों तौर पर यह पहला दोस्तों रॉकेट था। और इसका तो संचालन दोस्तों लिखिएगा, ये किसके द्वारा दोस्तों? स्काई रूट दोस्तों जो कंपनी है, स्काई रूट जो कंपनी दोस्तों है, इस कंपनी के द्वारा दोस्तों इसका प्रक्षेपण जो है किया गया। याद है आपको, स्काई रूट कंपनी, विक्रम दोस्तों एस, सफल परीक्षण। और छापना दोस्तों, ये निजी प्राइवेट सेक्टर का दोस्तों पहला रॉकेट था इसका सफल परीक्षण होता है। विक्रम दोस्तों किसके नाम पर है? विक्रम साराभाई। याद कीजिएगा, विक्रम साराभाई दोस्तों इनके नाम पर था। और दोस्तों स्काई रूट कंपनी की इसी सफलता के दोस्तों, इसी सफलता के लिए छापना तेलंगाना के दोस्तों हैदराबाद का, तेलंगाना दोस्तों हैदराबाद के अंदर छापेगा। तेलंगाना दोस्तों हैदराबाद में एकीकृत दोस्तों छापना इंटीग्रेटेड दोस्तों रॉकेट जो आपके फैसिलिटी है, एकीकृत दोस्तों रॉकेट सुविधा जो है, इसको दोस्तों डेवलपमेंट किया जा रहा है। रॉकेट सुविधा मतलब दोस्तों सारी जो रॉकेट संबंधित सुविधाएं वो एक ही स्थान पर उपलब्ध हो, ये दोस्तों तेलंगाना के अंदर किया गया। ये मैंने आपको पढ़ाया है। विक्रम एस दोस्तों नोट कर लेना, पूछ सकता है। विक्रम पी लिख देगा, विक्रम डी लिख देगा, विक्रम एस लिख देगा, विक्रम वाई लिख देगा दोस्तों। विक्रम एस, एस का मतलब स्काई रूट, इससे आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएगा ना, खोपड़ी में सेट हो जाएगा। एस का मतलब दोस्तों स्काई रूट, ठीक है। और विक्रम दोस्तों क्या है? विक्रम साराभाई। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, इसरो के पहले हेड कौन थे? विक्रम साराभाई थे। अगर पूछे आपसे दोस्तों इसकी सफलता के लिए छापना एकीकृत दोस्तों रॉकेट सुविधा जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित होती है। अगर भाई साहब मैं पूछूं आपसे, इसका दोस्तों आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी लिखना, तेलंगाना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाए आपसे तेलंगाना दोस्तों कब बनता है? 2 जून छापना 2014 आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया। अगर पूछूं आप दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम स्काई लिखना, मेडिसिन दोस्तों फ्रॉम स्काई, मेडिसिन फ्रॉम स्काई ये जो प्रोजेक्ट है ये तेलंगाना में शुरू होता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे विंग्स इंडिया दोस्तों छापना, विंग्स इंडिया दोस्तों पूछे आपसे ये कहां पर होता है दोस्तों? तेलंगाना के अंदर किया गया। अगर पूछे भाई साहब आपसे दोस्तों कौन सी, स्टैच्यू ऑफ लिखना, स्टैच्यू ऑफ दोस्तों इक्वलिटी जो है, अगर पूछा जाए आपसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है दोस्तों लिखना, ये प्रतिमा दोस्तों संत रामानुजाचार्य, किसकी? संत रामानुजाचार्य। कहां दोस्तों स्थापित होती है? हैदराबाद दोस्तों स्थापित होती है। और पूछे आपसे 216 दोस्तों 216 फीट इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी अगर पूछूं आपसे रामानुजाचार्य हैदराबाद दोस्तों 216 फीट इसकी ऊंचाई है। अगर पूछे आपसे अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखना हैदराबाद दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे ऑपरेशन पोलो जो है ये दोस्तों कहां पर शुरू होता है? ऑपरेशन पोलो छापना 1948 में हैदराबाद दोस्तों जो रियासत थी इसका दोस्तों विलय के लिए छापेगा। ऑपरेशन पोलो जो है इसकी शुरुआत की जाती है। ऑप्शन नंबर टी तेलंगाना एकदम करेक्ट आंसर है। कुछ बातें तेलंगाना के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे दोस्तों टेक्नोलॉजी हब लिखना दोस्तों, टी हब पूछूं आपसे, टी हब दोस्तों पूछे आपसे कहां शुरू होता है? हैदराबाद दोस्तों लिखिएगा, टी हब का शुरुआत होता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे फिलो दोस्तों केमिस्ट्री लैब लिखना, फिलो केमिस्ट्री दोस्तों पूछूं आपसे, फिलो केमिस्ट्री दोस्तों, फिलो दोस्तों फिलो दोस्तों केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी जो लैब है, अगर पूछे ये कहां पर शुरू होती है, ये भी छापना दोस्तों आपके हैदराबाद दोस्तों यहां पर शुरू होती है। ये भी आपको नोट करना है। इन दोनों देखो कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम कितने रिवाइज कर पाएंगे वो हमारे ऊपर है। अगर पूछूं
आपसे बथुकम्मा दोस्तों फेस्टिवल, बथुकम्मा फेस्टिवल और बोनालू दोस्तों फेस्टिवल छापना, बोनालू दोस्तों फेस्टिवल और मेदराम यात्रा, मेदराम यात्रा, इन तीनों का संबंध छापेगा। इन तीनों का संबंध दोस्तों कहां से है? तेलंगाना। नोट करना आपके बथुकम्मा फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल और मेदराम यात्रा तेलंगाना के अंदर है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों। वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, देखो अगर आपसे हेलीकॉप्टर पूछे, अगर आपसे हेलीकॉप्टर पूछे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आंसर होगा प्रचंड। क्या होगा? प्रचंड। अगर दोस्तों आपसे हल्का लड़ाकू दोस्तों एयरक्राफ्ट पूछे तो इसका दोस्तों आंसर होगा, ध्यान रखना, अगर दोस्तों पूछे एयरक्राफ्ट तो इसका आंसर होगा तेजस, अगर पूछे हेलीकॉप्टर इसका आंसर होगा प्रचंड। दोनों ध्यान रखिएगा। किसे चुनाव आयोग का नेशनल दोस्तों आइकन बनाया गया? अरे अपने दोस्तों मिर्जापुर, ध्यान करो, त्रिपाठी दोस्तों लिखना, पंकज कुमार, किसको? पंकज कुमार जो है दोस्तों, इन्हें ध्यान रखिएगा, आपके नेशनल दोस्तों आइकन किसका? चुनाव आयोग का बनाया गया। आगे देखना, कहां सस्टेनेबल दोस्तों माउंटेन डेवलपमेंट समिट दोस्तों 11 जो है इसका आयोजन दोस्तों किया गया? आपके ना लेह दोस्तों लद्दाख जो है, यहां दोस्तों इसका आयोजन होता है। इंडिया के अंदर छापेगा दोस्तों, इंडिया के अंदर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया। पंकज त्रिपाठी दोस्तों लिखना ना, पंकज कुमार त्रिपाठी दोस्तों लिखिएगा, पंकज कुमार त्रिपाठी जो है इन्हें दोस्तों बनाया गया चुनाव आयोग का नेशनल आइकन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहां दोस्तों किया है? छापना उज्जैन दोस्तों लिखिएगा, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, क्या उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इसका शुभारंभ जो है वो किया गया। आगे देखिए, कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी दोस्तों करेगा? अरे लिखना गोवा, 37वां खेल गोवा के अंदर होगा और 36वां छापना दोस्तों आपके गुजरात के अंदर छापेगा। 36वां कहां? गुजरात में। 37वां कहां दोस्तों? गोवा के अंदर। नोट कर लेना, 36वां गुजरात में। अगर पूछे आपसे शुभंकर दोस्तों सावत छापिए, ये इसका शुभंकर हो गया, ध्यान रखिएगा। भारत कहां पर आयोजित, स्टार लगाना सवाल, भारत दोस्तों कहां पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है दोस्तों? मानेसर छापिएगा, मानेसर दोस्तों हरियाणा जो है, स्टार लगा के छापना, मानेसर हरियाणा में दोस्तों छापे रखना। आतंकवाद विरोधी जो अभ्यास है उसकी मेजबानी कर रहा है। अगर पूछे आपसे किसका अभ्यास है? SCO संघाई सहयोग संगठन का अभ्यास है। और आप में से कौन कौन बताएगा इसकी 2022 में बैठक दोस्तों कहां पर हुई है? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप के बताना। हाल ही में किसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित दोस्तों किया गया है? अगर आपसे पूछे कौन सा अवार्ड दोस्तों यूनेस्को इस अवार्ड को देती है, ध्यान रखना, यूनेस्को इस अवार्ड को देता है। और किस क्षेत्र के देशों को दोस्तों अवार्ड मिलेगा? लिखना एशिया प्रशांत दोस्तों, एशिया प्रशांत दोस्तों जो देश है इन क्षेत्र के दोस्तों आपके देशों को यह अवार्ड जो है मिलने वाला है। तो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दोस्तों लिखिएगा 2022 है। अगर पूछे आपसे इसमें दोस्तों लिखना, इसमें 6 देश जो हैं उन्हें शामिल दोस्तों किया गया है। अगर पूछे इसमें दोस्तों लिखना इंडिया को, दोस्तों लिखना इंडिया को, इसमें 4 पुरस्कार जो है वो दोस्तों इंडिया को इसके अंदर दिए गए। और ये चारों पुरस्कार छापना किसके लिए? सांस्कृतिक दोस्तों जो विरासत जो होती है दोस्तों, सांस्कृतिक जो विरासत है इनके संरक्षण के लिए छापेगा। ये 4 पुरस्कार जो है वो भारत को तो दिए गए। इसकी शुरुआत पूछूं आपसे कब दोस्तों इसकी शुरुआत की गई? किसकी? यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार, इसकी शुरुआत दोस्तों सन 2000 के अंदर की जाती है। अब देखो इसमें दोस्तों 4 पुरस्कारों में एक आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, और वो कौन सा दोस्तों? वो छापेगा अगर पूछे आपसे उत्कृष्टता, एक्सीलेंस, क्या उत्कृष्टता छापेगा दोस्तों। एक्सीलेंस जो अवार्ड है, एक्सीलेंस दोस्तों जो अवार्ड है ये अगर पूछो किसको मिला दोस्तों? ये मिला है दोस्तों आपके लिखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज दोस्तों का, छत्रपति दोस्तों शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय दोस्तों लिखिएगा, शिवाजी दोस्तों महाराज संग्रहालय जो है अगर पूछे आपसे कहां दोस्तों स्थित है? मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इसे दोस्तों लिखना उत्कृष्टता एक्सीलेंस जो अवार्ड है वो इसको दिया गया। नोट कर लेना, अगर पूछूं आपसे उत्कृष्टता दोस्तों एक्सीलेंस जो अवार्ड है वो किसको मिला है? छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, इसको दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है ना। वैसे 4 पुरस्कार, परीक्षा कुछ भी पूछ सकती है, पर चारों में दोस्तों एक ध्यान रखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय मुंबई करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ध्यान रखना,
छापना, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। एक्सीलेंस जो अवार्ड है वो दोस्तों इसको दिया गया। अगर पूछे आपसे यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, गोली की तरह छाप के बताओगे आप, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहां दोस्तों स्थित है, गोली की तरह बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये 4 पुरस्कार है। देखो, उत्कृष्टता का पुरस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई को मिला। विशिष्टता का दोस्तों पुरस्कार छापना गोलकुंडा की दोस्तों बावड़ी हैदराबाद को दिया गया। और मेरिट का दोस्तों पुरस्कार जो है ये डोमकंडा किला और तेलंगाना और भाई खला स्टेशन मुंबई, ये 3 पुरस्कार 4 दोस्तों स्थानों को दिए गए। ध्यान रखिएगा अपनी खोपड़ी में। ये गोलकुंडा की दोस्तों खान याद है आपको, गोलकुंडा की खान में दोस्तों क्या मिला था, अरे कोहिनूर हीरा। कौन दोस्तों, कोहिनूर जो हीरा है ये गोलकुंडा की खान दोस्तों यहीं पर प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछे दोस्तों अष्ट दिग्गज, बताओ मुझे अष्ट दिग्गज दोस्तों पूछूं आपसे, ये किसके दरबार में थे, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ किसके दरबार में थे। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का दोस्तों अनावरण किया है, ओमान छापना, यहां दोस्तों छाप के रखिएगा, ओमान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का जो खिताब है वो जीतने वाली टीम दोस्तों वो छापिए अमेरिका दोस्तों जीतने वाली टीम है। बास्केटबॉल दोस्तों महिला विश्व कप ये जीतने वाली टीम कौन, अमेरिका, ध्यान रखिएगा जीतने वाली टीम है। शिवाजी वालों गलत आंसर है। फिर वही बात है ना, एक्चुअली में दोस्तों आपकी खोपड़ी में कुछ बातें सेट हैं। जब भी दोस्तों आपको ये शब्द दिखाई देता है तो आपको दोस्तों केवल एक ही नाम दिखता है, वो शिवाजी। और अगर शिवाजी वाले सवाल में दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं तो पक्का ही आंसर शिवाजी होगा। अरे बेटा गलत आंसर है, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। अष्टदिग्गज छापना दोस्तों कृष्ण देव रॉय, छापिए कृष्ण देव रॉय दोस्तों छापना अष्टदिग्गज। अरे शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान थे क्या दोस्तों, शिवाजी के दरबार में कौन थे, अष्ट प्रधान थे। इसका आंसर होगा कृष्ण देव रॉय। ये दोस्तों विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य दोस्तों यहां के दोस्तों कहते फेमस शासक थे दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों लिखना आमुक्त माल्यता जो ग्रंथ दोस्तों, आमुक्त माल्यता ग्रंथ दोस्तों लिखिएगा, इनके द्वारा जो है वो लिखा गया। दोनों ध्यान रखना प्लीज यार, अष्टदिग्गज अष्ट प्रधान आपको छाप के रखना है। वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजम दोस्तों अवार्ड जो है, देखो अगर पूछे रामानुजम दोस्तों अवार्ड, रामानुजम दोस्तों अवार्ड पूछूं आपसे वो किसको मिला दोस्तों, ये अवार्ड मिला नीना गुप्ता छापिका, इनको दिया गया। अगर पूछे आपसे शस्त्र रामानुजम अवार्ड बताओ कमेंट बॉक्स में किसको दोस्तों दिया गया है ये वाला अवार्ड। हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब दोस्तों जीता है, इंडिया लीजेंड छापेगा। इंडिया दोस्तों लीजेंड जो है इसने नोट करना दोस्तों, आपके इंडिया लीजेंड ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का खिताब जो है जीत लिया। इंडिया लीजेंड जीता, नोट करना। इसका आंसर बताओ शस्त्र रामानुजम पुरस्कार जो है ये दोस्तों किसको, रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को मिला, एकदम ठीक बात है। इसका आंसर बताओ शस्त्र रामानुजम पुरस्कार जो है किसको दिया गया, युकिंग। एक आंसर आया पर हाँ थोड़ा सा गड़बड़ आया, दिखा एक बार नाम, दिखा इसका नाम, दिखा ऊपर एक और ऊपर और ऊपर, हाँ यून किंग टंग, प्रशांत कुमार का एकदम सही आंसर लिखना, यून किंग टंग करेक्ट आंसर। यून किंग टंग जो है दोस्तों छापना, इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम छापिएगा, विश्व आर्थिक जो मंच है, विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा दोस्तों नोट करना आपके एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे दोस्तों, कार्यभार संभाल चुके हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, उनका दोस्तों नाम क्या है, DY छापेगा, चंद्रचूड़ दोस्तों इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। 50वें मुख्य न्यायाधीश है। भारत की दोस्तों राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने दोस्तों इन्हें अपने पद की शपथ दिलाई है, ठीक है। भारत के 50वें न्यायाधीश छापना DY चंद्रचूड़ करेक्ट आंसर है। आगे देखो 28 नवंबर 2022 को कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया। भाई साहब एक ओवर में 6 तो बॉल, क्या एक ओवर में दोस्तों 6 तो बॉल और 6 बॉल में 7 छक्के लगाने वाला खिलाड़ी। और लिखो भाई साहब ऑप्शन देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन है
तिसारा परेरा। दूसरा दोस्तों ऑप्शन क्या है, जेठालाल। दोस्तों जेठालाल ने 1 ओवर, दोस्तों याद करो तारक मेहता का दोस्तों उल्टा चश्मा, उसमें भाई साहब जेठालाल ने 1 ओवर में 50 रन बनाए थे दोस्तों, है ना। जेठालाल दोस्तों जो है ना, ये तारक मेहता दोस्तों, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, मैंने तो पहली बार दोस्तों पूरा नाम सुना है इसका, जेठालाल चंपकलाल दोस्तों गड़ा जो है, इसने भाई साहब 1 ओवर में 50 दोस्तों रन बनाए थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर, आप सभी जानते हैं ना। अभी भी इनका रिकॉर्ड नहीं टूटा दोस्तों। सूर्य कुमार यादव ये पता नहीं दोस्तों कहां मारते हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ छापना दोस्तों एक खिलाड़ी है, अभी दोस्तों हाल ही में विजय हजारे जो ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों, इसका संचालन चल रहा है दोस्तों, ये चल रही है, ध्यान रखना। इसका संबंध किस खेल से, क्रिकेट दोस्तों, खेल ध्यान रखिएगा, क्रिकेट खेल है। और दोस्तों इसके अंदर एक मैच दोस्तों हो रहा था महाराष्ट्र वर्सेज उत्तर प्रदेश, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मैच इसके अंदर चल रहा था। महाराष्ट्र के खिलाड़ी कौन दोस्तों, इसके खिलाड़ी थे ऋतुराज गायकवाड़। कौन दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ छापना, ये इसके खिलाड़ी थे दोस्तों। इन्होंने भाई साहब 1 ओवर में दोस्तों नोट करना, 1 ओवर में 7 छक्के दोस्तों लगाए, मतलब दोस्तों एक नो बॉल होती है, उस नो बॉल पर भी छक्का दोस्तों कितने लगाए, आपके ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाए। कुल मिलाकर दोस्तों धारणा 42 दोस्तों रन के छक्के के हो गए और एक दोस्तों नो बॉल का हो गया। 1 ओवर में 43 200 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी छापना, दुनिया के दोस्तों पहले खिलाड़ी कौन है, वो है ऋतुराज गायकवाड़। लिस्ट ए मैच दोस्तों, कौन सा, लिस्ट ए मैच में दुनिया के पहले खिलाड़ी जिन्होंने 1 ओवर में 43 दोस्तों रन बनाए या फिर दोस्तों 1 ओवर में 7 छक्के लगाए। नाम दोस्तों लिखना, नाम क्या है, नाम दोस्तों लिखिएगा ऋतुराज गायकवाड़। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। इन्होंने दोस्तों देखे, इन्होंने भाई साहब छक्का 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 छक्का, नो बॉल दोस्तों, फिर 6, क्या फिर 6 और 6 और 6 है। कुल मिलाकर दोस्तों 1 ओवर में 42 दोस्तों रन छक्कों से बनाए इन्होंने और दोस्तों 1 रन नो बॉल का आया। 43 200 रन बनाए किसने, आपके जिस दोस्तों बॉलर के बनाए होंगे उसका क्या हाल हुआ होगा भाई साहब, सोचो आप दोस्तों, ये जो हाल देख के नहीं उसको तो नींद नहीं आएंगे ना। सुनो, ऋतुराज ने बनाए दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड, ध्यान रखिएगा ना। 15वां अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 जो है ये आयोजित दोस्तों किया गया छापना अजमेर, दोस्तों लिखना अजमेर राजस्थान में, इसका दोस्तों आयोजन जो है किया गया। आगे बढ़िएगा। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों कब सेलिब्रेट होता है, 5 अक्टूबर छापना। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। अगर पूछे आपसे दोस्तों, अगर पूछे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर, ध्यान रखिएगा। और 5 अक्टूबर दोस्तों डॉल्फिन डे पूछूं आपसे, डॉल्फिन डे छापना, ये भी दोस्तों 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखना, यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 से, या फिर दोस्तों इसके साथ छाप लेना नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार, अगर पूछे आपको किसको दिया गया, एंजेला मर्केल, किसको, एंजेला मर्केल को दिया गया। और लिबर्टी दोस्तों मेडल पूछूं आपसे, वो छापना दोस्तों आपके जेलेंस्की जो है इसको मिला है लिबर्टी मेडल, है ना। आगे सुनो, किसे FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर दोस्तों 2021-22 जो है वो चुना गया है, गोली की तरह छापना। अगर पूछे दोस्तों आपसे FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसको चुना गया, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा दोस्तों उत्पादक और उपभोक्ता बन गया, छापना इंडिया दोस्तों लिखिए, इंडिया जो है दोस्तों चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया। इस चीनी को दोस्तों बताओ मुझे, इसका दोस्तों वैज्ञानिक जो नाम है दोस्तों, साइंस में दोस्तों इसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज दोस्तों कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी छापना फ्रक्टोज दोस्तों कहते हैं इसको, फ्रक्टोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों लिखना सुक्रोज दोस्तों, सुक्रोज कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों लिखिएगा, इसे भाई साहब क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं दोस्तों आपके लैक्टोज, ध्यान ना, इसे लैक्टोज कहते हैं। बताओ चारों में से कौन सा सही आंसर है। चीनी के लिए दोस्तों, चीनी के लिए छाप के बताओ इनमें से कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे दोस्तों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, बताओ कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार दोस्तों माधव हाड़ा लिखना दोस्तों, डॉक्टर माधव लेना, डॉक्टर माधव हाड़ा, इन्हें छापना दोस्तों बिहारी पुरस्कार 32वां, ध्यान रखना, इन्हें दोस्तों दिया गया। अरे फ्रक्टोज ग्लूकोज वालों गलत आंसर है,
तुम सुनते हो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज। देखो ग्लूकोज दोस्तों इसे बोलते हैं ब्लड शुगर, क्या बोलते हैं, हमारे दोस्तों खून में जो शुगर होती है इसे ब्लड शुगर बोलते हैं ग्लूकोज को। फ्रक्टोज दोस्तों छापना, फ्रूट दोस्तों जो फलों के अंदर जो शुगर होती है उसको फ्रक्टोज के बोलते हैं। सुक्रोज दोस्तों इसे बोलते हैं टेबल शुगर, जो चीनी दोस्तों होती है ना टेबल शुगर, इसे सुक्रोज बोलते हैं। और लैक्टोज दोस्तों लिखना आपके, ये दोस्तों आपके मिल्क शुगर जो है वो लैक्टोज होती है। ध्यान रखना आपके इन चारों ऑप्शन को नोट करना, ठीक है। अगर पूछे आपसे अरे जीडी वालों तुम तो पढ़ते जाओ ना, तुमसे कह दिया ना, तुम तो आराम से पढ़ते जाओ। 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित दोस्तों किया जा रहा है। छापना, अगर पूछूं आपसे हरिमो, क्या दोस्तों हरिमो शक्ति लिखना, हरिमो शक्ति 2022 पहली बात दोस्तों पूछे आपसे, ये हरिमो शक्ति दोस्तों पूछे आपसे किन दो देशों के बीच हो रहा है, इंडिया और दोस्तों अपने इंडिया। अरे हरि दोस्तों, हरि का मतलब बांके बिहारी लाल इंडिया, और मो दोस्तों लेना, मो का मतलब दोस्तों मलेशिया, क्या हो गया इंडिया मलेशिया छापेगा। इंडिया और दोस्तों मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति 2022 जो है इसका शुभारंभ दोस्तों किया गया। इंडिया और छापना आपके इंडिया और मलेशिया के बीच में। अगर पूछे आपसे कैसे दोस्तों लेना संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, संयुक्त दोस्तों सैन्य अभ्यास कौन सा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास छापेगा ये हरिमो शक्ति दोस्तों 2022 जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंडिया की तरफ से दोस्तों किसने भाग लिया छापना, गढ़वाल दोस्तों रेजिमेंट, गढ़वाल दोस्तों राइफल रेजिमेंट जो है, गढ़वाल दोस्तों राइफल्स रेजिमेंट, इसने दोस्तों इंडिया की तरफ से इसमें भाग लिया। अगर पूछूं आपसे इसकी शुरुआत दोस्तों किस वर्ष में होती है दोस्तों लिखना 2012 दोस्तों लिखिएगा 2012 जो है इसकी शुरुआत होती है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने दोस्तों आपको पढ़ाया था कि मलेशिया दोस्तों इसके प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर पूछे आपसे दोस्तों मलेशिया और भारत के बीच में कौन सी एक्सरसाइज छापना, उदार शक्ति तो पूछूं आपसे, ये वाली जो अभ्यास है वो भी इंडिया और मलेशिया के बीच में नोट करना, इंडिया मलेशिया उदार शक्ति इंडिया मलेशिया के बीच में। अगर पूछूं आपसे मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे छाप के बताने वाले हो, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों इंडिया श्रीलंका दोस्तों पूछूं आपसे मित्र शक्ति छापना, मित्र शक्ति दोस्तों इसके अलावा श्रीनेक्स, कौन श्रीनेक्स छापेगा, ये दोनों दोस्तों ये दोनों छापना इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मित्र शक्ति श्रीनेक्स नोट करना इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अगर दोस्तों पूछे आपसे एक्यूवेरिन छापिए, एक्यूवेरिन दोस्तों नोट करना ये इंडिया और मालदीव, किसके इंडिया मालदीव दोस्तों लिखना, एक्यूवेरिन पूछूं आपसे इंडिया और मालदीव के बीच में। अनवर इब्राहिम नोट करो दोस्तों, अनवर जो इब्राहिम है, अनवर दोस्तों इब्राहिम जो है ये दोस्तों कहां के, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं। अगर पूछे आपसे अगला क्वेश्चन छापे दोस्तों इंडिया बांग्लादेश नोट करना, इंडिया दोस्तों बांग्लादेश छापेगा बोंगो सागर दोस्तों, और संप्रीति पूछूं आपसे, संप्रीति नोट करना इंडिया बांग्लादेश बोंगो सागर संप्रीति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। ये फोटो आपके सामने दोस्तों, ये ध्यान रखना आपके हरिमो शक्ति जो है दोस्तों ये इंडिया मलेशिया के बीच में होता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाते हैं, नोट करना 5 अक्टूबर 2009 दोस्तों डॉल्फिन को हमने राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला दोस्तों राज्य कौन सा है, गुजरात दोस्तों नोट करना, पहला राज्य कौन हो गया, गुजरात, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर दोस्तों कौन लिखना। अगर पूछे आपसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष दोस्तों गोलकीपर कौन है, वो है PR श्रीजेश, कौन दोस्तों PR श्रीजेश नोट कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ दोस्तों गोलकीपर हैं। इन्हें 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद, कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो दोस्तों इनको दिया गया था, नोट कर लेना PR श्रीजेश को। और अगर पूछे आपसे महिला दोस्तों राइजिंग स्टार कौन है, मुमताज खान, नोट कर लेना, महिला दोस्तों राइजिंग स्टार कौन थी, मुमताज खान छापना महिला राइजिंग स्टार। अगर पूछे आपसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर पूछो किसको मिला, साहित्य नोक नोक नहीं करना दोस्तों लिखने का, एनी अनोक्स, किसको, एनी दोस्तों अनोक्स जो है इसको दिया गया। कहां दोस्तों लिखना, फ्रांस की दोस्तों लिखना, फ्रेंच दोस्तों राइटर है एनी अनोक्स, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 दोस्तों इसका खिताब जीत लिया, लिखना शेष भारत छापे दोस्तों, शेष भारत जो है अगर कुछ
पूछे आपसे ईरानी का दोस्तों क्रिकेट है छापना, किसका दोस्तों क्रिकेट का कप है, शेष भारत ने जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को एसटी का दोस्तों दर्जा देने की घोषणा की है, छापना किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय, जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों, यहां के दोस्तों पहाड़ी जो समुदाय है इन्हें दोस्तों एसटी के अंदर शामिल किया, किसने, आपके मुख्य मंत्री साहब ने किया। अगर पूछे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब दोस्तों लिखना, अगर पूछे कौन सा संविधान संशोधन है और कौन सा अनुच्छेद है, दोनों क्वेश्चन के आंसर छापना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव दोस्तों, देखो विदेश सचिव आप सभी जानते हैं हर्षवर्धन श्रृंखला, दोस्तों आप सभी को याद होगा हमने दोस्तों फॉरेन सेक्रेटरी जो है किसको अपॉइंट किया था, हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर, हर्षवर्धन श्रृंखला दोस्तों इनके स्थान पर हमने दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा, कैसे, विनय मोहन क्वात्रा जो है, ये परीक्षा में एक बार पूछा गया सवाल है कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा, इनके स्थान पर इन्हें अपॉइंट किया दोस्तों। अगर पूछे इनका जो कार्यकाल है वो 2024 छापना, इसका दोस्तों विस्तार हो चुका, नोट करना, विनय मोहन क्वात्रा इनका कार्यकाल दोस्तों बढ़ चुका है 2024 तक, ठीक है। अगर पूछे आपसे दोस्तों इसका तो आंसर हो गया विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर पूछूं आपसे भारत के दोस्तों लिखिएगा, भारत दोस्तों, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव आपसे पूछूं कौन है, छापना कैबिनेट सेक्रेटरी, आईएएस का सर्वोच्च पद इंडिया के अंदर कौन सा दोस्तों, आईएएस का इंडिया में सर्वोच्च पद जो है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी, पूछे कौन, राजीव गावा, छापिए राजीव दोस्तों गावा जो है ये वर्तमान तो नोट करना आपके भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। अगर पूछूं आपसे दोस्तों राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, इनके निजी सचिव किसे अपॉइंट किया, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, इनका दोस्तों पर्सनल जो सेक्रेटरी है वो किसे अपॉइंट किया गया। और पूछे दोस्तों भारत के पहले छापना इंडिया के फर्स्ट विदेश सचिव, अगर पूछूं आपसे वो है दोस्तों केपी मेनन, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना, इंडिया के फर्स्ट विदेश सचिव केपी मेनन छाप लेना। अगर पूछे आंसर दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 विनय मोहन क्वात्रा, करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 89वां संविधान संशोधन और आर्टिकल 338A, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आंसर दोस्तों बताओ, मैंने सवाल पूछा आपसे राजेश वर्मा, करेक्ट आंसर छापिएगा। राष्ट्रपति दोस्तों, इनके राष्ट्रपति के वर्तमान दोस्तों निजी सेक्रेटरी पूछूं आपसे राजेश वर्मा, ध्यान रखिएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 विनय मोहन क्वात्रा, फोटो आपके सामने, 2024 दोस्तों थाना कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया। अगर पूछे आपसे 2024 जो है किसका दोस्तों हमने लक्ष्य रखा है, कमेंट बॉक्स में छापो। 2024, 2025 दोस्तों और 2070, इन तीनों का आंसर छापेगा। 3 लक्ष्य हमने तय किए थे, 2024 में कौन सा लक्ष्य है, 2025 में कौन सा लक्ष्य है और 2070 इसमें कौन सा लक्ष्य है, छाप के बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहां पर स्फूर्ति मेले का दोस्तों आयोजन होता है, दिल्ली दोस्तों, छापे यहां पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर को, नोट करना आपके, अरे याद करो दोस्तों, हाँ, आकाश को गौरव के साथ छूना, यह 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन स्थापित होती है, उत्तर प्रदेश छापना दोस्तों, यहां पर स्थापित की जाती है। किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष दोस्तों लॉन्च किया है, याद करो दोस्तों, से दक्ष किसने लॉन्च किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापना, इसके द्वारा दोस्तों आपके दक्ष आपके जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको लॉन्च किया गया। आइए बात दोस्तों करता हूं आपसे, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे 2024 दोस्तों लिखना। अगर पूछे क्या लक्ष्य, अरे याद करो दोस्तों हर घर जल, क्या हर घर जल जो लक्ष्य है वो 2024 का है। अगर पूछूं आपसे 2025 से टीबी हारेगा देश जीतेगा, लिखना टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये 2025 का है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों 2070 छापना, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, याद करो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन दोस्तों नोट कीजिएगा। अगर पूछे कब का है दोस्तों 2070 शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का दोस्तों आयोजन कहां पर होता है, दिल्ली छापना दोस्तों यहां पर हुआ है। इसका मुख्यालय पूछूं
आपसे गुरुग्राम दोस्तों इसका मुख्यालय है। कौन इसका दोस्तों अध्यक्ष है? इंडिया दोस्तों लिखना, इसका अध्यक्ष कौन है? भारत दोस्तों। अगर पूछे इसमें 101 दोस्तों 101 मेंबर कौन है? अमेरिका दोस्तों 101 है। 102 दोस्तों लिखना आपके एंटीगुआ दोस्तों, एंटीगुआ जो है दोस्तों, एंटीगुआ बारबोडा छापना, ये दोस्तों इसका नोट कीजिए, ये इसका दोस्तों आपके 102वां मेंबर है, लिख लेना ना। किस राज्य यूटी प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू किया है? जम्मू कश्मीर छापना, पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर के अंदर। और वर्ल्ड दोस्तों एटलस पूछे आपसे, वर्ल्ड एटलस छापना, केरल दोस्तों राज्य के अंदर जो है वर्ल्ड एटलस, ध्यान रखना वर्ल्ड एटलस केरल दोस्तों। पूछे पक्षी महोत्सव, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। देश का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला दोस्तों राज्य कौन सा है? लिखना दोस्तों। अगर पूछूं आपसे, देखो 5G सेवा की जो शुरुआत दोस्तों होती है वो होती है 1 अक्टूबर 2022 से, प्रधानमंत्री साहब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगर पूछे आपसे 5G दोस्तों, इसमें जो जियो दोस्तों कंपनी जो है इसके द्वारा दोस्तों नोट करना आपके श्रीनाथ जी दोस्तों मंदिर जो है, श्रीनाथ जी के दोस्तों मंदिर छापना, कहां दोस्तों स्थित है? ये राजसमंद दोस्तों, देखिए राजसमंद राजस्थान यहां दोस्तों स्थित है। और श्रीनाथ जी के दोस्तों मंदिर से छापेगा। जियो ने दोस्तों अपना 5G सर्विस जो है इसका शुभारंभ किया है, ये भी दोस्तों आपको नोट करना है। अगर पूछूं आपसे जियो दोस्तों किसकी कंपनी है? रिलायंस दोस्तों इसकी टेलीकॉम कंपनी है। और जियो ने दोस्तों घोषणा की है कि गुजरात दोस्तों, कहां पर? गुजरात के दोस्तों हर जिला मुख्यालय का, गुजरात दोस्तों, गुजरात के प्रत्येक जिला मुख्यालय, प्रत्येक दोस्तों जिला मुख्यालय पर 5G सेवा जो है इसकी शुरुआत की गई है। लिखना प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5G सर्विस दोस्तों इसकी शुरुआत हो चुकी है। और गुजरात दोस्तों लिखना ऐसा करने वाला पहला दोस्तों राज्य जो है वो बन चुका है। अगर पूछूं आपसे कहां शुरू किया? गुजरात दोस्तों यहां पर किया। प्रत्येक दोस्तों जिला मुख्यालय जो है 33 दोस्तों जिला मुख्यालय वहां 5G सर्विस जो है शुरू हो चुकी है। गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। और पूछे आपसे कौन सी कंपनी? दोस्तों जियो कंपनी, आपको ध्यान रखना। अगर पूछूं 5G सर्विस कहां कहां दोस्तों लिखना, हेल्थ सेक्टर दोस्तों, कौन सा? स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर दोस्तों, आपके हेल्थ सेक्टर में, शिक्षा दोस्तों, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा दोस्तों हो गया, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, यहां दोस्तों लिखना आपके चुनाव है, चुनाव नहीं है, चुनाव तो होंगे, ठीक है। कृषि दोस्तों एग्रीकल्चर छापना, कृषि दोस्तों हो गया। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि दोस्तों, उद्योग, कौन हो गया? उद्योग हो गया। इसमें दोस्तों स्टार्ट हुआ है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। एक कह रहा रसगुल्ला, गुरुजी चुनाव है ना इसलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी छापेगा गुजरात दोस्तों, करेक्ट आंसर। तुम्हें कैसे पता लगा चुनाव है? हमें तो पता ही नहीं लगा। तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है भाई साहब। लिखना ऑप्शन नंबर सी गुजरात दोस्तों यहां पर शुरू किया गया। अगर पूछूं आपसे गुजरात दोस्तों लिखिएगा, धोलावीरा दोस्तों लिखना, धोलावीरा पूछूं आपसे, धोलावीरा दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता का स्थान है। और अभी दोस्तों हाल ही में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया। कहां दोस्तों स्थित है? गुजरात छापना यहां पर स्थित है। अगर भाई साहब पूछे आपसे गुजरात दोस्तों, धोलावीरा गुजरात के अंदर, नोट कर लो। अगर पूछूं आपसे WTO WHO दोस्तों, WHO के द्वारा ट्रेडिशनल दोस्तों मेडिसिन जो सेंटर है, ट्रेडिशनल छापना मेडिसिन सेंटर दोस्तों, ये कहां स्थापित हुआ है? जामनगर छापिए, जामनगर दोस्तों गुजरात के अंदर इसको स्थापित किया। ये भी थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। अगर पूछूं आपसे गति शक्ति दोस्तों पोर्टल जो है, गति शक्ति पोर्टल छापना, ये भी दोस्तों गुजरात के अंदर शुरू होता है। ये भी आपको नोट करना चाहिए। अगर आपसे पूछे दोस्तों नैनो यूरिया, बताओ मुझे नैनो यूरिया तरल संयंत्र दोस्तों, पूछूं आपसे नैनो यूरिया दोस्तों तरल जो संयंत्र है वो कहां पर शुरू हुआ? पहले वाला गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कौन सा दोस्तों स्थान है जहां नैनो यूरिया तरल संयंत्र के शुभारंभ किया गया। आगे बढ़िएगा। वेलकमिंग गुजरात ऑन जियो ट्रू 5G, ठीक है। आगे देखो 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी दोस्तों बनी है? छापना पूजा पटेल दोस्तों, नोट करना पूजा पटेल जो है योगासन दोस्तों इसमें गोल्ड जीता है। कहां पर दोस्तों आयोजन होता है? गुजरात छापेगा, यहां इसका आयोजन किया गया। किस राज्य के मोडेरा गांव, स्टार्ट लगाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोडेरा गांव को पहला सौर ऊर्जा संचालित दोस्तों गांव जो है वो घोषित किया? छापना गुजरात दोस्तों यहां पर मोडेरा गांव है। और उस क्वेश्चन का आंसर छापिए कलोल दोस्तों, कहां पर? कलोल गुजरात में छापेगा पहला दोस्तों आपके नैनो यूरिया तरल संयंत्र छापना कलोल गुजरात के अंदर स्थापित किया गया। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में किस राज्य में स्थित मावलू
गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया दोस्तों। लखना मेघालय, दोस्तों मेघालय में 2 स्थान नोट कर लेना। एक दोस्तों आपके कौन सा है, एक दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज, और एक दोस्तों आपकी ये गुफा जो है। ये दोनों क्वेश्चन आपको खोपड़ी में नोट करने हैं। हाल ही में ऑनलाइन जुए का निषेध दोस्तों, ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु छापना दोस्तों ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला है। हाल ही में कहां पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो दोस्तों, चेन्नई गुजरात छापेगा। ग्लोबल दोस्तों ड्रोन एक्सपो जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित होता है। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया, उत्तर प्रदेश छापना। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शुरू होती है। अगर पूछे दोस्तों आपसे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रमेश चौहान की कंपनी बिसलेरी को दोस्तों खरीदने वाली है। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आज शाम को तैयार है ना दोस्तों, आज शाम को नोट कर लेना। आज शाम को 8 बजे से दोस्तों, 8 बजे से लगभग 210 बजे तक आपकी क्लास होने वाली है। स्टार लगाना, आज शाम को 8 बजे से 10 बजे तक है। ध्यान रखना दोस्तों, 2022 जो आपके करंट अफेयर्स है, इसके जो महत्वपूर्ण दोस्तों 250 सवाल होंगे वो मैं आपको कराने वाला हूं। वन लाइनर सवाल दोस्तों होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों होने वाले हैं। 250 सवाल 2022 के जनवरी से दोस्तों आपके अक्टूबर जो है यहां तक के सवाल जो है मैं आपको कराऊंगा। गोली की तरह दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। नोट करना दोस्तों। सर आप मैथ नहीं पढ़ाते क्या? अरे मैथ मेरी बहुत कमजोर है दोस्तों, मुझे एक ही फॉर्मूला याद है और वो है व्रत की परिधि 2πr दोस्तों ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, क्या ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, व्रत की परिधि 2πr, क्या व्रत की परिधि 2πr, ठीक है। लिखो ये भी लिख लो ना, ये भी लिख लो, परीक्षा में पूछ सकता है ये वाला लाइन किसने दी, ठीक है लिख लो। अगर दोस्तों ये नोट करना, जिनका भी एग्जाम CGL है, देखो GD दोस्तों उसके लिए भी आप सभी जानते हो, सबके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है 2022 करंट अफेयर्स जो है। पर मेरा दोस्तों टारगेट जो है वो टारगेट दोस्तों होगा आपके CGL की परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए दोस्तों आपके कंटेंट उपलब्ध करवाना करंट अफेयर्स का, वो मेरा टारगेट होने वाला है, ठीक है। पर तुम्हारे लिए GD वालों का टेस्ट होने वाला, तैयार है ना दोस्तों। शाम को 8 बजे तुम्हें सही करने सारे सवाल। अगर तुम्हारा गलत हुआ एक भी सवाल तो ये तुम्हारी खोपड़ी है, ये तुम्हारी खोपड़ी, और इस खोपड़ी में दोस्तों ये छेद, क्या ये छेद है भाई साहब, ध्यान रखना ना। आज शाम को मिलूंगा 8 बजे, तैयार रहना। आज शाम को 8 बजे। और 3 दिसंबर दोस्तों याद होगा आपको, 3 दिसंबर तैयार रहिएगा। जो आपकी दोस्तों आपके तिरंगा सीरीज है उसका शुभारंभ होने वाला है, तिरंगा सीरीज का शुभारंभ होने वाला है 3 दिसंबर को। आज दोस्तों एक वीडियो आएगी इसकी, देखना, बड़ा दोस्तों मजा आएगा आपको। ये सीरीज आपको अलग से कॉपी के अंदर लिखनी है। और दोस्तों जो डर आपके अंदर था ना कि लूसेंट बुक को कैसे पढ़ेंगे, वो भी दोस्तों मैं डर जो है आपका वो दूर करने वाला हूं, ठीक है। तिरंगा सीरीज 3 दिसंबर, तैयार रहिएगा। और जिनका भी एग्जाम GD का दोस्तों एग्जाम है, भाई लूसेंट कहाँ इंपॉर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं, क्या बताऊं मैं इसके बारे में। आप तो बस तैयार रहना, 3 दिसंबर को तैयार रहना तिरंगा सीरीज के लिए। और आज शाम को छापिए, आज शाम को 8 बजे से 10 बजे दोस्तों आपके 250 सवाल 2022 के करंट अफेयर्स के, ये भी आपको आज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, ठोक देना लाइक का बटन। अभी मुझे कंटेंट तैयार करना है, आपका कंटेंट तैयार करूंगा, यही काम रह गया दोस्तों ना। कंटेंट तैयार करो, फिर उसमें से अच्छे से सवाल निकालो, फिर इसकी क्लास ले लो। इलाहाबाद दोस्तों जितने भी हैं, देखो जितना भी दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है ना, अब 2022 करंट अफेयर्स जहां भी आएगी उसकी मैं क्लास लेने वाला हूं। और इसके बाद दोस्तों 3 दिसंबर वाली जो क्लास है वो आपकी महत्वपूर्ण होने वाली, ठीक है। इस सुबह वाली क्लास को मत छोड़ना। जितने भी दोस्तों आपके सिलेक्टेड बंदे हैं ना, वो मुझे नहीं पता मेरी किस क्लास को रेफर करेंगे आपको, पर इस क्लास को जरूर करेंगे, इस सुबह 6:30 बजे वाली क्लास को। ये मत छोड़ना, कुछ भी छोड़ देना, शुरुआत अपनी दिन की इसी से करना, सुबह 6:30 बजे। यकीन मानो आपकी क्लास जब अच्छी होगी ना तो आपका दिन भी दोस्तों बड़ा बेहतर होने वाला है।
सुबह की शुरुआत 6:30 बजे वाली क्लास से। आज शाम को सबका टेस्ट होने वाला है और सीजीएल वालों का रिवीजन होने वाला है, जीडी वालों का टेस्ट होने वाला है। तो तैयार रहना 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में 2022 करंट अफेयर्स के 250 सवाल। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, रिवीजन कर लीजिए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है। अगर पूछे सर्वे वेसल्स परियोजना में इक्षक दोस्तों लिखिएगा, इक्षक हमने कहां से दोस्तों लॉन्च किया है? चेन्नई दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 लॉन्च किया है। अगर पूछूं आपसे इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट को दोस्तों लॉन्च किया? भूटान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 दोस्तों कहां आयोजित किया गया? छापना। इसका दोस्तों आयोजन जो है वो दोस्तों होता है कहां पर? राजस्थान, महाजन फील्ड, ऑप्शन नंबर डी। द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में दोस्तों मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जस्टिस मोबाइल ऐप दोस्तों प्रधानमंत्री साहब के द्वारा ऑप्शन नंबर बी लॉन्च होता है। विक्रम गोखले इनका दोस्तों निधन हो गया, अभिनेता, ऑप्शन नंबर डी बी हो गया। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंक दोस्तों अगर पूछे इंडिया की तरफ से कौन दोस्तों पहले स्थान पर है? आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे देखिएगा, भारत ने पहले G20 शेरपा बैठक इसकी मेजबानी उदयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेशनल कैडेट कोर दोस्तों इसका 74 नंबर का वर्षगांठ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष दोस्तों चुना गया है? इसका आंसर आपको छापना है रमेश केजरीवाल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। यह आज का सवाल दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण कहां पर किया गया है? अभ्यास हरिमो शक्ति दोस्तों, इसके बारे में बताना है आपको। करंट अफेयर्स की बुक है बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। जीडी का कोर्स कब से शुरू होगा? 1 दिसंबर से शुरू होगा जीडी का कोर्स, है ना। ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ। पीटी ऊषा ऊपर दिखा और ऊपर। हाँ अरे भाई, पीटी ऊषा जो है वो केवल खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दे रही है ना। पीटी ऊषा जो है वो अपने यहाँ पर ना खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दे रही है, ठीक है। जितने भी दोस्तों आपके धावक आ रहे हैं दोस्तों, ये नए नए जो आपके लड़कियां धावक आ रही है, वो सब पीटी ऊषा की ट्रेनिंग में है। तो समाज के लिए दोस्तों कार्य करने के लिए उन्हें शामिल किया गया है ना। जैसे सचिन दोस्तों, सचिन को कला दोस्तों कला के लिए किया गया था सचिन को, उसी प्रकार किया गया है। अरे भाई, शिव प्रतिमा कितने फीट की है? 369 फीट की है, बता दिया। लुसेंट पहली बार ही पढ़ा रहा हूं ना, पहली बार वालों क्या होगा? पहली बार ही पढ़ा रहा हूं। जीडी का कोर्स भाई 1 तारीख से है, अब ये डेट टाइम तो मुझे याद नहीं है। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है उत्कर्ष में, 1 महीने चलने वाला है। क्रैश कोर्स है, कुछ ऐसा है, सुना है ऐसा है ना। सर आप नहाकर पढ़ाया करो, पागल है क्या? रुजा, ऊपर दिखा, ऊपर दिखा, ऊपर दिखा और ऊपर। ये ओम प्रकाश को यहीं पे रखना, तू चेक तो करूं ओम प्रकाश क्या कहना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, तो मैंने क्या लगाया इसका? अरे ओम प्रकाश रामफल, हरियाणा ही तो लगाया है मैंने भी। सर्दी नहीं लगती क्या? गर्मी लगती है रे पागल। पसीना बहा कर देखो, गर्मी लगेगी। रजाई के अंदर घुसकर सर्दी लगती है, उससे बाहर निकलकर गर्मी लगती है। कोशिश कर लेना कल एक बार। अरे मैं तो फ्री में पढ़ाऊंगा यहाँ पर रे। मेरी क्लास तो यहीं पर होगी, तिरंगा सीरीज है ना, यूट्यूब पर ही होने वाली है। आपको लाइव शेड्यूल मिल जाएगा, चेक करो लाइव शेड्यूल है ना। करंट अफेयर्स 1 घंटे में पढ़ जाया करो। अरे भाई करंट थोड़ी पढ़ाता हूँ, स्टैटिक जीके ही पढ़ाता हूँ, सब कुछ पढ़ाता हूँ इसी में ना। एक बार रख हौसला सुना दो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लाइक कर देना, अच्छा था कमेंट बॉक्स में कर देना। ध्यान रखिएगा, शाम को मिलते हैं 8 बजे। आपका टेस्ट होने वाला है करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट, गोली की तरह सवाल। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।